आज हम लोग समाज से विद्यालय को जोड़ने में शिक्षक की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग स्कूल विद सोसाइटी। तो तुम लोग बताओ कोई कि समाज से विद्यालय को जोड़ने की आवश्यकता क्यों है। कौन बताएगा। मैम, ज्ञान को देने के लिए। हाँ ठीक है, ज्ञान को देने के लिए। और मैम मैम, जो जागरूक कुछ भी करने हम के लोग लिए। स्कूल में सीखते हैं उसका जो हम्म। आउटपुट होता है, हम लोग जब समाज में जाते हैं, बड़े होते हैं, तो वो आउटपुट हम लोग हम्म। को समाज में दिखता है। इसीलिए समाज हम्म। को स्कूल से इसीलिए जोड़ा जाता है। हाँ बिल्कुल सही। सौम्या तुम बताओ। मैम इसलिए भी जोड़ा जाता है, जैसे कि मैम स्कूल से जोड़ते हैं समाज को, तो जैसे समाज भी जागरूक होता है, उनको भी ज्ञान मिलता है मैम, हर टाइप का। हम्म। हाँ। मैम एक समाज की नींव विद्यालयों में ही रखी जाती है। विद्यालय में जैसे जैसे बच्चे अच्छा अच्छा सीखेंगे तो वो समाज में भी अच्छा काम करेंगे और अच्छा समाज बनेगा उससे। बिल्कुल सही। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पुराने काल से ही हमारे यहाँ समाज में भी देखा है कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं। और हम लोगों की भी संस्कृति जो है आपकी अलग है ना। और जो हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, और अगर हम अपनी संस्कृति को अगर प्रिजर्व करना चाहे या कह सकते हैं संरक्षित अगर उसको करना चाहे, तो उसमें हम लोग शिक्षा का या शिक्षा की भूमिका जो है उसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो समाज की जितनी बढ़ती हुई जटिलता है, ठीक है, उन जटिलताओं को कम करने के लिए जो है हमें शिक्षित होना जरूरी है, और शिक्षा की हमें आवश्यकता पड़ मतलब पड़ती है। तो और शिक्षा हम कहाँ लेते हैं। विद्यालयों में ही तो हम लोग शिक्षा लेते हैं। एजुकेशन जो है हम जो है स्कूल में प्राप्त करते हैं। और वो स्कूल में शिक्षा कौन देता है। शिक्षक। ठीक है। तो शिक्षक का ये दायित्व हो जाता है कि किस प्रकार से हम विद्यालय को समाज से जोड़कर रखें, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि शिक्षा एक प्रकार से जो है ये सामाजिक कार्य है। और जो समाज है इस ये जो सामाजिक कार्य है इसको विद्यालयों को सौंपता है। और विद्यालय में ये दायित्व कौन निभाता है। शिक्षक। तो जो शिक्षक होता है वो जो अपने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं विद्यालय में, वो उन प्रकार उसको इस प्रकार से शिक्षित करता है कि जिससे कि वो बहुत भविष्य में अच्छे नागरिक बन सके, और भविष्य में जो भी उनका सामाजिक जीवन है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके। इसलिए जो है समाज की जो भी हमारी नीड्स है, जो भी आइडियल्स है, जो भी वैल्यूज है, उनको ध्यान में रखते हुए हम विद्यालयों में बालकों को कुशल और सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि विद्यालय का समाज और सामाजिक जीवन से कोई निकट संबंध नहीं पाया गया है। जिससे क्या होता है कि शिक्षा समाप्त करने के बाद जब बालक समाज में जाता है, तो वो जब भी सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसको एडजस्ट करने में बहुत ही कठिनाई अनुभव होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है कि शिक्षक का दायित्व और भी बढ़ जाता है। और विद्यालय में शिक्षक का छात्र के साथ क्योंकि डायरेक्ट संबंध होता है, ठीक है, टीचर्स जो है छात्रों को पढ़ाता है, उस मतलब जो भी चीज वहां पे समझाने की कोशिश करता है वो विद्यार्थी वहां पे अच्छी तरह से सीखते हैं। तो विद्यालय की जो भी आपकी दैनिक क्रिया है उसमें हम लोग कहते हैं, ये कह सकते हैं कि जो आपका शिक्षक है और आपके जो छात्र है उसमें उन दोनों की सहभागिता रहती है। पर समाज के साथ शिक्षक का संबंध बहुत कम रहता है, क्योंकि जो शिक्षक रहता है वो विद्यालय तक ही सीमित रहता है। ठीक है। जबकि विद्यालय में जो भी छात्र आते हैं वो समाज से आते हैं। ठीक है। सब लोग अपने हम लोग जो भी आप विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आए, सब अपने समाज से आए हैं। तो अगर हम लोग विद्यालय की कल्पना करें
या बिना छात्रों के विद्यालय की कल्पना करें तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लोग ये भी कहते हैं कि जो विद्यालय खोले गए हैं वो छात्रों के लिए ही बनाए गए हैं। विद्यालय का अस्तित्व ही छात्रों के प्रेजेंस से है। ठीक है, तो विद्यालय में छात्रों का भी होना जरूरी है, छात्रों के साथ साथ शिक्षक का भी होना जरूरी है। अगर विद्यालय में आपके छात्र नहीं रहेंगे, शिक्षक नहीं रहेंगे, तो विद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि समाज से विद्यालय को जोड़ना जो है वो एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। तो शिक्षक ऐसे कौन कौन से रोल हैं या शिक्षकों की क्या भूमिका होगी कि वो समाज से विद्यालय को जोड़ सके? तो इसमें जो है बहुत ढेर सारी भूमिकाएं हैं। जैसे कि पहली जो भूमिका है वो है एस्टैब्लिशिंग द पेरेंट एसोसिएशन, यानी अभिभावक संघ की स्थापना करना। अब कौन बताएगा कि क्यों हमें जरूरी है पेरेंट्स एसोसिएशन बनाने की? मैम क्योंकि स्कूल द्वारा पेरेंट्स का हैरेसमेंट ना हो सके। हाँ हाँ जलज। मैम पेरेंट्स एसोसिएशन, पेरेंट्स अच्छे होंगे तो उनके बच्चों को सीख भी अच्छी मिलेगी और समाज में वो अच्छा काम भी कर सकेंगे फिर। हाँ बिल्कुल सही। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स में आप अपने इंडियन कल्चर को, आप अपने इंडियन वैल्यूज को अगर आप प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो उन्हें हमें विद्यालय में भेजना पड़ेगा। और विद्यालय को जो है वो समाज से भी जोड़ना जरूरी है। तो इसके लिए जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने एक जो है अभिभावक अध्यापक संघ नियमावली बनाई है 1986 में। तो उस जो आपकी ये जो रूल्स बनाए गए हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी प्रबंध समितियां हैं या जो प्रिंसिपल है किसी भी इंस्टीट्यूट के, वो अपने इंस्टीट्यूट को, अपने स्कूल को कैसे अच्छे तरीके से चलाएं, इसका उसमें पूरा परामर्श दिया गया है। ठीक है, और जो है जो भी संस्था चल रही है वो जो आपके प्रशासन में उसको किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो भी इसमें बताया गया है। इसके अलावा संस्था की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके संघ स्थानीय समाज के नैतिक, आर्थिक अथवा जो आपके भौतिक सहयोग से उनको दूर करने का प्रयास करेगा। ये जो संघ बनाया गया है, और इसके नियम के अनुसार जो है आपका पेरेंट्स टीचर संघ जो है वो कम से कम वर्ष में 2 बार होगी। ठीक है, इन्होंने ये नियम बनाया कि साल भर में कम से कम जो है 2 बार आपका पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है ना, ये आपका होगा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा समाज से जो विद्यालय को जोड़ने में जो शिक्षक की दूसरी जो भूमिका है वो है अभिभावक दिवस मनाना, यानी कि सेलिब्रेटिंग द पेरेंट्स डे। तो इसमें क्या होता है कि समाज से विद्यालय को जोड़ने की एक जो दूसरा उपाय है कि हर साल कोई एक निश्चित डेट पर आप जो है पेरेंट्स डे मनाइए। और इस तिथि पर क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है आप पेरेंट्स को इनवाइट करिए। ठीक है, और फिर पेरेंट्स को उनके जो बच्चे हैं उनके द्वारा जो है खेल कूद प्रतियोगिता उनको आयोजित करा सकते हैं, या बच्चे जो है कोई नाटक उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पेरेंट्स स्कूल में जा रहे हैं उनको एक तरह से खुशी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जो भी नाटक हो रहे हैं, या मान लो कोई बच्चे ने अपनी कक्षा में टॉप किया है, तो इन छात्रों को जो है प्राइज देना चाहिए। इनके साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी जो है विद्यालयों के प्रति जो है आपकी
उनकी अभिरुचि बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है आप जो है छात्रों के घर पेरेंट वो टीचर्स को भेजिए, है ना, विजिट टू पीपल्स होम। ऐसे कई विद्यालय हैं, हम लोगों ने देखे हैं कि वहां पे जो है पेरेंट्स मतलब स्कूल के द्वारा जो शिक्षक जो है भेजे जाते हैं किसी न किसी छात्र के घर। आप लोगों के समय में किसी के स्कूल में होता था कि टीचर आती थी होम विजिट के लिए? यस मैम, आते थे। आते थे ना? यस मैम। तो वो क्या है, एक तरह से जो है आप जो टीचर है वो जो सोसाइटी में जा रहा है, ठीक है, सोसाइटी में जाके मतलब टीचर जो है वो माध्यम है किसके बीच में? सोसाइटी के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच का एक जो है लिंक है। तो जो समाज से विद्यालयों को जोड़ने की कड़ी के रूप में जो शिक्षक है उनको जो है कभी कभी छात्रों के घर पे भी जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जब टीचर जो है छात्रों के पेरेंट्स से मिलेगा तो उसके सामने पेरेंट्स के द्वारा या तो कोई समस्या बताई जाएगी या शिक्षक खुद भी जो है वो छात्र समस्याओं से पेरेंट्स को परिचित करा सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपस में ये लोग समाधान खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है, विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, अगर छात्र के साथ कोई भी समस्या हो रही है तो उसके पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर आसानी से उन समस्याओं का समाधान निकाल सकेंगे। ठीक है, इसलिए होम विजिट जरूरी है। ठीक है, तो शिक्षक जो है छात्रों के घर, यहाँ पे जैसे लखनऊ में CMS स्कूल है, उसमें भी जो है हर साल जो भी क्लास टीचर होती है अपने सेक्शन में जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के साथ घर में जाते हैं और फिर वो घर का वो जो भी है निरीक्षण करते हैं, पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, फिर जो भी समस्या है पेरेंट बताती है तो टीचर सॉर्ट आउट करने की उसकी कोशिश करता है। ठीक है, इसके अलावा और किस प्रकार से जो है शिक्षक विद्यालय से समाज को जोड़ सकता है? आप जो है समाज के जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं उनको आमंत्रित कर सकते हैं। कब आमंत्रित कर सकते हैं आप लोग? इनवाइटिंग द ऑनरेबल पर्सन ऑफ सोसाइटी। ऐसे कौन कौन से दिन है जैसे जिसमें आप जो है समाज के जो भी आपके लोकल संभ्रांत व्यक्ति है उनको आप बुला सकते हैं? किन दिनों में बुलाया जा सकता है? मैम स्कूलों में तो बुलाया जाता था, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और कोई एनुअल फेस्ट होता था। हाँ बिल्कुल, जो आपके जो 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, 26 जनवरी हो गया, या एनुअल स्पोर्ट्स डे आप मना रहे हैं या आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना, आपका वार्षिक समारोह आ रहा है हो रहा है, तो उसमें जो समाज के जो भी स्थानीय संभ्रांत व्यक्ति है उसको हम लोग बुला सकते हैं और उनको सम्मानित किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो भी व्यक्ति आपके स्कूल में आ रहा है अगर उसको सम्मान मिलेगा तो उसको क्या है अपने आप पे गर्व अनुभव होगा और इससे क्या होता है कि वो समाज और विद्यालय के परस्पर निकट में आएंगे और उनसे जुड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि विद्यालय में आप प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बना सकते हैं, है ना, एस्टैब्लिशिंग द एडल्ट एजुकेशन सेंटर इन स्कूल। इससे क्या फायदा मिलेगा? प्रौढ़ शिक्षा केंद्र एडल्ट एजुकेशन है क्या, या किन लोगों के लिए एडल्ट एजुकेशन की जरूरत पड़ी है? जिन लोगों की शिक्षा बीच में छूट जाती है, वो किसी कारण से पढ़ नहीं पाते हैं तो हाँ, तो जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है ये मतलब जनरली तुम लोग देखते हो कि जो प्रौढ़ों के लिए शिक्षा और जो मनोरंजन के जो कार्यक्रम है वो कौन सी क्लासेस में संचालित करते हैं? इवनिंग, है ना, क्योंकि मॉर्निंग में तो वहां पे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। जब बच्चे वहां पढ़कर चले जाते हैं तो आपकी इवनिंग क्लासेस में आप लोग एडल्ट एजुकेशन सेंटर स्कूलों में खोल सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि जो भी एडल्ट होगा वो वहां पे कुछ ना कुछ सीखेगा और अपना प्रोग्रेस कर सकेगा
और विद्यालय की प्रगति में भी वो सहायक होंगे। तो उससे फायदा उसको खुद को भी हो रहा है, समाज को भी हो रहा है। ठीक है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा सेंटर, एडल्ट एजुकेशन सेंटर खोले क्यों गए हैं? जैसे अभी किसी ने बताया कि जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कुछ भी मजबूरी होगी, है ना, उनकी आर्थिक मजबूरी होगी या पारिवारिक मजबूरी होगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो इन केंद्रों में जाके अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है विद्यालयों में आप फिल्म शो और प्रदर्शनी इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो समाज से विद्यालय को जोड़ने के लिए शिक्षक जो है कभी कभी विद्यालय में फिल्म शो करवा सकता है या स्थानीय लोगों के मनोरंजन के अवसर उनको प्रदान करा सकता है, कर सकता है। कभी कभी जो है आप जो है स्वास्थ्य, फिर आपका जनसंख्या नियंत्रण, फिर एड्स, कैंसर, है ना, डेंगू जैसी जो बीमारियां फैल रही हैं, है ना, अभी बारिश आ रही है तो इसमें ऐसी बीमारियां ज्यादा फैलती है, तो उससे संबंधित जो है लोगों को पिक्चर्स दिखा सकता है, फिल्में दिखा सकता है। तो जिससे क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, ऐसी फिल्में देखेंगी तो वो उनको पता चलेगा कि क्या क्या है ये रोगों का फैलने का कारण, उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं या उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप स्कूल में कभी कभी आप कृषि प्रदर्शनी लगा सकते हैं। फिर स्कूल में आप छात्रों के द्वारा एग्जीबिशन लगवा सकते हैं, तो छात्र जो भी मॉडल्स बनाएंगे वहां पे वो लोग रख सकते हैं। फिर क्राफ्ट या आर्ट के एग्जीबिशन लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी ये एग्जीबिशंस या फिल्म वगैरह वहां पे दिखाई जाएंगी तो वहां पे जो आपके पेरेंट्स होंगे, गार्जियंस होंगे, वहां के जो लोकल लोग होंगे वो वहां पर आएंगे और वहां पे छात्रों द्वारा काम देखेंगे और वो स्कूल से जुड़ सकेंगे। तो इस प्रकार के आयोजन से भी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा समाज है और हमारा जो विद्यालय है वो परस्पर निकट आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप और क्या करवा सकते हैं कि विद्यालय के जो समारोह हैं उसमें आप पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, इनवाइटिंग द गार्जियंस इन स्कूल फंक्शन। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि विद्यालय में प्राय कोई ना कोई समारोह होता है जिसमें हम लोग अपने पेरेंट्स को या गार्जियंस को हम लोग बुला सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो विद्यालय की जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें वो लोग सहभागी हो सकते हैं। तो इससे एक फायदा ये होगा कि जो विद्यालय है और जो आपके अभिभावक है वो आपस में निकट आ सकेंगे और समाज से विद्यालय आसानी से जुड़ सकेगा। ठीक है, इसके अलावा विद्यालय में समाज सेवा केंद्रों की आप स्थापना कर सकते हैं, है ना, जो आपका सोशल सर्विस सेंटर है। तो समाज को विद्यालय से जोड़ने के लिए विद्यालय में आप समाज सेवा केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी क्या होता है कि इसमें ऐसे व्यक्तियों, छात्रों और शिक्षकों को हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं जो कि समाज सेवा में रुचि रखते हैं। जैसे आप लोगों ने एनएसएस में ऐसे कई छात्र हैं जो एनएसएस के वॉलंटियर्स होंगे, है ना। क्या फायदा है, एनएसएस और एनसीसी स्कूल में होता है ना, एनसीसी और एनएसएस, इससे क्या होता है, क्या फायदा है? राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर। मैम हाँ मैम छात्र कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं या उनके लिए कुछ हेल्प करते हैं, तो ये बनाया गया है। हाँ, और क्या होता है, एनएसएस के छात्र और क्या करते हैं? मैम कई मायनों में लोगों की सहायता करते हैं, अलग अलग तरीके से उनको जागरूक करते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि लोगों को जागरूक करना। ऐसे बहुत सारे डिजास्टर्स आ रहे हैं, जैसे अभी हम लोग कोरोना को ही ले लें, है ना। अभी बीच में हुआ था कि आप लोग एनएसएस वॉलंटियर्स थे, फिर आप जो वहां पे जो बस्तियां थी या किसी गांव में जाके आप लोग जो है गए थे कि नहीं गए थे?
यस मैम, बरसातपुर गाँव यस गए मैम थे। कहते हैं। गए थे ना? तो वहाँ क्या किया था तुम लोगों ने? मैम ट्रैफिक को लेके अवेयर किया था हम लोगों ने। हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था, है ना? जागरूकता यस मैम। अभियान चलाया था। किसको लेके? कोरोना को लेकर, है ना? ट्रैफिक को लेके भी ट्रैफिक नियम कि- भी बताए थे किसको लेके सौम्या? मैम। मैम ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट मैम पूरा अच्छा, हाँ हाँ, ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक ट्रैफिक डे रूल्स। अभी मनाया गया था, हाँ, कुछ यस ही मैम। महीने पहले, हाँ। तो ट्रैफिक नियम आप लोगों ने बताए। फिर अभी एनएसएस के कुछ वॉलंटियर्स गए थे, कोरोना काल में भी गए थे, है ना? कोरोना यस मैम। के बारे में पूरी जानकारी दी थी। ठीक है, तो ये कोरोना तो अभी आया है, पर ऐसी बहुत ढेर सारी आपकी दैविक आपदाएं हैं ना, बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं। कौन कौन से डिजास्टर्स हो सकते हैं? कौन कौन सी आपदाएं हैं? हम गांव के लोगों के लिए अरे सबके लिए, गांव नहीं। हम डिजास्टर से तो हम ट्रांसपोर्ट में भी वो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है, और लोगों को मतलब और मतलब नहीं, बायोलॉजी के बारे में कुछ डिजास्टर्स की मैं बात कर रही हूँ शिवांशी। कौन कौन से मैम जैसे डिजास्टर्स वेदर हैं? चेंज होने पे बीमारियां फैलना, जैसे कि बाढ़। और जो भी नेचुरल डिजास्टर वो हाँ, भी अवेयर नेचुरल कराना। बाढ़ हो बाढ़ गया, आता है आपका जैसे सूखा हो गया, है ना? भूकंप हो भूकंप हो गया, फिर आपका माउंटेन स्लाइड हो जाता है ना, साइक्लोन्स भूस्खलन, है ना? यस ये मैम। सारे डिजास्टर्स हो गए। फिर इसके अलावा आपकी बस दुर्घटना हो गई, कभी कार से एक्सीडेंट हो रहा है, कभी ट्रक से हो रहा है, कोई मोटरसाइकिल से भिड़ जा रहा है, या ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे आग लग गई, ठीक है, नदी या तालाब में कोई डूब गया। तो ऐसी जो घटनाएं हो रही है, उनकी सहायता के लिए जो आप लोग समाज के द्वारा जो सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, उसमें ढेर सारे कार्यकर्ता वहां पे अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, तो जो एनएसएस और एनसीसी के जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो इससे जुड़े रहते हैं, इससे क्या होता है कि वो समाज से विद्यालय को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ढेर सारी एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा जो है हम लोग आपस में एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। जैसे विद्यालयों में कभी कभी हम लोग टैलेंट सर्च करवाते हैं, और अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग विद्यालय में हम की भावना का विकास कर सकते हैं। इसमें आप लोग साक्षरता अभियान। जलज, माइक बंद कर, कुछ बोल रहे हो? मैम जैसे बच्चों के थ्रू नुक्कड़ नाटक कराते हैं और रैलियां कराते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही। श्रमदान भी करते हो आप लोग, है ना? यस मैम। हाँ, कहीं जाके आप मलिन बस्ती में जाकर, ठीक है, वहां की नालियां साफ कर रहे हो। आप लोग अपने अभी गंगा और ये वहां पे भी आप लोग गए थे, है ना, उसको साफ करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी ढेर सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि विद्यालय में शिक्षक जो है वाद विवाद करा सकता है, वर्कशॉप करवा सकता है, सेमिनार्स करा सकते हैं, और उसमें जो है समाज के जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स है, गार्जियन है, वहाँ के लोकल जो मेंबर्स हैं, उनको आमंत्रित करके आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है हम लोग समाज को विद्यालय से कैसे जोड़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि जो समाज होता है, उससे समाज से अगर विद्यालय को अगर हम जोड़ने की बात करें, तो इसमें टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, क्योंकि विद्यालय समाज की देन है, और समाज ही विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। और विद्यालय और समाज में एक तरह से परस्पर संबंध होता है, और शिक्षक जो है उनके बीच की कड़ी होती है। ठीक है, एक तरफ समाज है, एक तरफ विद्यालय है, और बीच में शिक्षक है। तो ये कह सकते हैं कि जो शिक्षक है वो समाज को विद्यालय से जोड़ने में एक अच्छी कड़ी तभी हो सकता है जब वो सबको एक साथ लेकर चले। इसके लिए वो हर विद्यालय में जो शिक्षक है वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन
ठीक है, उसको स्थापित करें, या समय समय पे पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है बुलाएं, फिर छात्रों के घर में जाकर उनके अभिभावकों से व्यक्तिगत संपर्क करें, या आप पेरेंट्स दिवस मना सकते हैं, या समाज के जितने संभ्रांत नागरिक हैं उनको आप बुला सकते हैं। फिर आप विद्यालय में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बना सकते हैं। विद्यालय के समारोह में आप पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। विद्यालय में आप जो है फिल्म शो या प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं। इस प्रकार के आयोजनों को आप आयोजित करके समाज से विद्यालय को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो एक बार और मैं बता दे रही हूँ कि समाज से विद्यालय को जोड़ने में शिक्षक की जो भूमिका है, पहला है अभिभावक संघ की स्थापना करना, दूसरा आपका अभिभावक दिवस मनाना यानी कि सेलिब्रेटिंग द पेरेंट्स डे, तीसरा है छात्रों के घर जाना यानी विजिट टू पीपल्स होम, चौथा है समाज के संभ्रांत व्यक्तियों को आमंत्रित करना यानी कि इनवाइटिंग द ऑनरेबल पर्सन्स ऑफ सोसाइटी, पांचवा है विद्यालय में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाना यानी कि एस्टैब्लिशिंग द एडल्ट एजुकेशन सेंटर इन स्कूल, छठवां आपका विद्यालयों में फिल्म शो एवं प्रदर्शनियों की व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फिल्म शोज एंड एग्जीबिशन इन स्कूल, फिर आपका सातवां विद्यालयों के समारोह में अभिभावकों को आमंत्रित करना, इनवाइटिंग द गार्जियंस इन द स्कूल फंक्शन, और आखिरी है विद्यालय में समाज सेवाएं स्थापित करना यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज इन स्कूल। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है?